है ठीक है कि आप लोग कल पूछ रहे थे कि हमने आगे ठीक है जो भी सप्लायर है उसको क्या मैसेज करना है कैसे करना है। उसके ये 3 प्रोफेशनल टेम्पलेट है। ठीक है, फर्स्ट वाला ये है, इसको अभी डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको सारा दिखा लूँ है क्या इसमें। उसके बाद ये सेकंड टेम्पलेट। ठीक है, आप एक ऐसा भी मैसेज जिसे हम लेटर की शेप है, ये जैसे लेटर कह लें। ठीक है कि आपने ऐसे टाइप करके सेंड करना है। थर्ड में ये है। ठीक है, ये 3 टेम्पलेट है। उसके बाद है ये कुछ टेक्निक्स हैं, इसको देखेंगे। फिर इसकी कुछ टाइप्स वगैरह। ठीक है, टाइप्स तो नहीं कह रहे, टाइप्स है। उसके बाद एक ये मैंने एक्सेल की शीट है वो यहाँ पे अटैच की है। ठीक है, आपने जो सोर्सिंग है ना, अगर किसी भी सप्लायर से प्रोडक्ट वगैरह लेनी है तो आपने कैसे लेनी है कैसे नहीं लेनी, क्योंकि देखे ना, मैंने फर्स्ट टाइम भी आपको बताया था, जब हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो हम जो हमारा कंपटीटर होता है ठीक है उसके रिव्यूज में जाके देखते हैं। जैसे हमने सेकंड लेक्चर में हंटिंग में डिस्कस किया था कि एक क्लाइंट को अगर बायर आया है ठीक है प्रोडक्ट के ऊपर, उसने 1 स्टार दिया है, क्यों दिया है, उसने 2 स्टार दिए क्यों दिए हैं, 3 स्टार दिए हैं। ठीक है, ये आपने सारी केस स्टडी करनी है, ये पॉइंट्स आपने लिखने हैं। ठीक है, लिखने का फायदा ये है कि जब हम आगे सोर्सिंग करेंगे, जब हमने प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करनी है, तो जब हम वो चीज़ें मिस्टेक नहीं करेंगे ठीक है जो पहले बंदा कर रहा है सेम प्रोडक्ट के ऊपर, तो हमारे जो चांसेस होंगे ग्रो करने के वो ज़्यादा होंगे ऑर्गेनिक। ठीक है, इसीलिए बाकी आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे जो टेम्पलेट नंबर 1 है, इसमें आपने अपना सब्जेक्ट लिखना है। जैसे ईमेल होता है ना, ईमेल। ठीक है, सब्जेक्ट लिखना है, इसने लिखना है कि आई एम इंटरेस्टेड इन। ठीक है, आगे प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा, जो आपने वो प्रोडक्ट होगी जो आपने हंट की होगी। ठीक है, उधर नेम आ जाएगा और फिर इधर प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा। टेम्पलेट है, जस्ट आपने चेंजिंग करनी है, बाकी सारा सेम रहने दे। डियर, आगे इधर सप्लायर का नेम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आपने एक लेटर की फॉर्म में एक पैराग्राफ लिख देना है। ठीक है, ये पैराग्राफ आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। इसका आप ठीक है, ये फर्स्ट वाली लाइन कर सकते हैं और सेकंड भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो इसमें प्रोडक्ट की डिटेल्स होगी ठीक है वो आप अपनी डालेंगे। आई वुड लाइक यू टू सेंड डिटेल्स योर वेरियस रेंज इंक्लूडिंग साइज कलर। अगर तो देखे ना, ये चीज़ है, ये है सारा आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी ये सारी वेरिएशन है, डिटेल्स है। ठीक है, अगर तो आपने जो प्रोडक्ट हंड की है उसकी डिटेल्स ये है तो आप सेम रख सकते हैं। अगर उसमें साइज या कलर है ही नहीं है ठीक है, उसके बाद ये प्राइस है। ठीक है, आपने अपनी प्रोडक्ट को एनालिसिस करके उस हिसाब से ये चीज़ें आपने ऐड करनी है इसके अंदर। ये सिर्फ इतना आपका चेंज होगा। ठीक है, अगर सेम ऐसे या कलर ठीक है ये सारी चीज़ें हैं तो आप ये एज इट इज सेम लिख सकते हैं। नीचे आ जाएगा मीट माई रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें लुकिंग, और नीचे योर आ जाएगा। ठीक है, आपका नेम वगैरह आ जाएगा, नीचे आप लिख दें। ठीक है, रिगार्ड्स लिख लें या योर लिख लें, जो भी नीचे आप अपना नेम लिखते हैं। ये था एक छोटा सा टेम्पलेट है जिसे हम ईमेल भी कहते हैं। आप पता चल रहा है जो आप देख रहे होंगे ये सेम ईमेल की तरह है। ठीक है, सब्जेक्ट लिख दिया। ये था टेम्पलेट 1, इसको आप एज इट इज ऐसे यूज कर सकते हैं। सर ये सर ये फर्स्ट मैसेज है जो हमने करना है किसी भी सप्लायर। जी जी जी, जैसे हमने कल 2 मेथड देखे थे, एक सेकंड वाला देखा था ठीक है जिसमें RFQ था। ठीक है, उसमें आप एक ये टेम्पलेट बना के ना कंप्लीट, जरा प्रोफेशनल वे होता है ना, अगला सप्लायर भी अगर प्रोफेशनल वो फौरन कहेगा यार बंदा वाकई प्रोफेशनल है। ठीक है, इसमें आप और भी कुछ ऐड कर सकते हैं अगर आपने करना, लेकिन इतना भी ना लेंथी हो बड़ा। ठीक है, स्टार्टिंग में सिर्फ हमने ये चीजें सर की। मतलब ये रिस्पेक्टेड वे होता है ना, जी क्योंकि ऐसे वो इतने फ्री नहीं होते कि पहले ऐसे ही हाय है। का रिप्लाई करे फिर ऐसे। नहीं नहीं जी, ऐसे ही।
उसके बाद है सेकंड, ठीक है। सेकंड में ये आ जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के अंदर आपकी अगर कंपनी है या आप amazon पे ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं अपनी, तो आप इधर वो भी चीज़ लिख सकते हैं, अपनी कंपनी का नेम लिख सकते हैं, ठीक है। या आप आपने amazon के ऊपर ऑलरेडी मसा ब्रांड वगैरह लॉन्च किए हुए हैं, उनको भी इधर मेंशन कर सकते हैं, नीचे हेलो, ठीक है, आगे उसका नेम आ जाएगा। IM, ठीक है। यहाँ पे XX है वो आप चेंजिंग करेंगे, यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, ठीक है। कंपनी है, उसके बाद इंटरेस्टेड क्वाइट, ठीक है। प्रोडक्ट नेम इधर आ जाएगी ये है मैन्युफैक्चर, ठीक है। अगर आप जो मैन्युफैक्चर अगर आप करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, मसलन अगर आप एज अ प्राइवेट लेवल एज अ अपना ब्रांड के तौर पे आप सेल करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट, आप चाह रहे हैं कि मैं अपनी ब्रांडिंग अपना लोगो वगैरह, ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर ऐड करो मैन्युफैक्चर, ठीक है, तो आप ये मैन्युफैक्चर को डायरेक्ट करेंगे कि मुझे एक मैन्युफैक्चर चाहिए, ठीक है। आपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाना है, ठीक है, आपने अपने हिसाब से ब्रांडिंग करवानी है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आएगा, अब इसके अंदर इंक्लूड क्या होगा, ठीक है, वो सारा आप देखेंगे, ठीक है। एक पिक्चर होगी प्रोडक्ट की, ठीक है। प्रोडक्ट का आगे डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है, इसकी कितनी वेरिएशन है, इसका साइज जैसे हमने ऊपर देखा था वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी विद पिक्चर, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड आपकी हेडिंग होगी, जो वो होगी आपकी क्वांटिटी के ऊपर कि मुझे मिनिमम इतना ऑर्डर चाहिए, ठीक है, मिनिमम इतना। ये देखे ना, ये चीजें हैं बाद में, सबसे पहले आपने मैसेज भेजना है ये वाला, क्योंकि देखे ना अभी हमने सप्लायर को देखा नहीं है, हमें उसके बिहेवियर का नहीं पता कैसा है कैसा नहीं है। हमने कौन सा सिर्फ एक सप्लायर के पास जाना है, जाके हमने डील फाइनल कर लेनी, नहीं, हमने बारगेनिंग करनी है, ठीक है। कोई 15-20 सप्लायर ढूंढेंगे, उनमें से अच्छे अच्छे ढूंढेंगे और उनके पास जाएंगे जो हमें क्वालिटी अच्छी दे और प्राइस लो दे, उसके पास जाएंगे। जब ये सारी चीजें हो जाए देन आपने ये मिनिमम, ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी बतानी है, ठीक है। जो इसकी प्राइस है वो आपने बतानी है, इस हिसाब से है, ठीक है। वो फिर आगे आपको सारी डिटेल देगा। आपने प्राइस फिक्स नहीं बता देनी, ठीक है। आपने जो प्राइस बतानी है ना, जब आप सोर्सिंग करेंगे अलीबाबा के ऊपर भी आपको पता प्राइस मेंशन होती है हर प्रोडक्ट की, आपने उसको दो वैल्यूज दे देनी, एक दे देनी है मिनिमम प्राइस, एक दे देनी है मैक्सिमम प्राइस, मतलब रेंज दे देनी है प्राइस की, ठीक है। कि मुझे इस प्राइस में, अगर आपके जैसे डिस्पोजेबल प्लेट्स देखिए, अगर 50 प्लेट्स का पैक है तो आप एक रेंज दे देंगे, ठीक है। और प्राइस मैं फिर बता रहा हूँ, पहले भी बताया था कि मसलन स्टार्टिंग में प्राइस की बात नहीं कर देंगे, जब सारी चीजें डिस्कस हो जाए, आपको पता चल जाए, ठीक है, आगे से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, अच्छा सप्लायर है, फिर आप एंड पे प्राइस की सारी डिस्कशन करें और पूरी बार्गेनिंग करें, ठीक है, कम करवाएं। ये नहीं कि बस एक दफा कह दिया उसने कहा हमने नहीं करना, आपने कहना चले ठीक है सर डन करें, नहीं, हमारे पास और भी बहुत सप्लायर हैं। क्योंकि देखे ना, जितनी आपको लो कॉस्ट के ऊपर आपको एक प्रोडक्ट मिलेगी, आपको उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है, आपका प्रॉफिट मार्जिन उतना बढ़ेगा, ROI है वो ज्यादा इंक्रीज होगा। उसके बाद है आपने जो शिपिंग है, ठीक है, शिपिंग कॉस्ट वगैरह वो सारी चीजें डिस्कस करनी है उसके ऊपर है। आगे उसकी शिपिंग की कंडीशन क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें करनी है। मसलन देखे ना, अब जब आपने ये दो पॉइंट ध्यान से करने हैं, ध्यान से ऐसे करने हैं कि आपने प्रोडक्ट वो चूज कर दिए जिसका साइज स्टैंडर्ड हो, ठीक है, ओवर साइज ना हो। आपको पता है कि जितने भी लोग हैं ना वो ज्यादातर FBA होलसेल करते हैं, ठीक है, FBA करते हैं होलसेल। उसमें ये होता है कि अगर आपकी जो प्रोडक्ट है उसका साइज इंक्रीज हुआ है, तो ऑटोमेटिकली हमें पता है FBA में सब कुछ अमेजोन खुद मैनेज हैंडल शिपिंग वगैरह करता है, ठीक है। तो उसकी जो फीसें हैं, उसकी जो टैक्स हैं, वो सारे ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे, जो कि हमारी प्रोडक्ट के प्रॉफिट मार्जिन को और उसके अलावा जो इसका ROI है उसको डिक्रीज कर देंगे, कम कर देंगे। इसी वजह से आपने साइज देखना है, ठीक है, और इसकी डिमेंशन देखनी है। ये चीज़ें लाजमी आपने करनी है जब एक प्रोडक्ट हैंड करनी है, उसमें साइज और डिमेंशन जितना हमारा क्राइटेरिया उसके ऊपर, ठीक है, होनी चाहिए।
उसके बाद क्या कह रहा है, द क्लोजर पोर्ट, यहाँ पे आपने जो भी इसका फैक्ट्री के रिलेटेड डीलिंग वगैरह है, ठीक है, वो सारी क्लेम है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई प्रोडक्ट में कोई इश्यूज आ जाता है, ये वो सारी चीजें आपने इधर लिखी हुई हैं, ठीक है, कि आप उनसे डिस्कस करेंगे कि अगर मैं एज अ सैंपल के तौर पे आपसे प्रोडक्ट मंगवाता हूँ, ठीक है, तो उसे उस पे कोई इशू निकल आता है, कोई स्क्रैचेस हो जाते हैं या कोई और मसले मसाइल आ जाते हैं, उसका क्या सोल्यूशन होगा, ठीक है। ये मसलन ये जो 6 पॉइंट है, इनमें ये आपने सारी चीजें डिटेल में करनी है, जब आपकी डील फाइनल हो उसके बाद ये आपने सारी करनी है, ठीक है। नीचे थैंक्स करते हैं, अपना नेम लिख सर दें। ये सेकंड मैसेज होगा। ये जब आप क्लाइंट के और सप्लायर के साथ आपकी डील फाइनल हो जाए, ठीक है, वो कहेगा अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है, तो आपने ये सारा एक टाइप करके ना उसको सेंड कर देना है, क्योंकि ये इसलिए है, ठीक है। कल भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जो ट्रेड होता है ना, ट्रेड इंश्योरेंस थर्ड पार्टी होती है, अगर इन फ्यूचर हमारे साथ कोई मसला मसाइल होता है तो हम उनको चैट का स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं कि भाई हमने ये सारी चीजें इनसे पहले डिस्कस की थी, ठीक है। अगर सैंपल मंगवाते हैं या वैसे क्वांटिटी में प्रोडक्ट मंगवाते हैं, इन फ्यूचर कोई इशू आ जाए, कोई मसला आ जाए, क्वालिटी अच्छी ना निकले, तो हम इसे क्लेम करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पहले डिस्कस की थी, तो इसी वजह से जो हमारा ट्रेड इंश्योरेंस होगा वो हमें ये सारी चीजें रिफंड करके देगा अगर कोई भी मसला मसाइल आ जाता है। उसके बाद है ये, ठीक है, ये एक टेम्पलेट है, ये भी फर्स्ट की तरह, माय नेम इज आई रन माई, ठीक है। आप ये एक अच्छा टेम्पलेट है, फर्स्ट की निस्बत ये है। आप पहले वाला ना यूज करें, ये थर्ड यूज करें, फर्स्ट हैंड। और उसके बाद जब आपने सारी डिटेल वगैरह सेंड करें, सेकंड टेम्पलेट करें। इसमें देखें ना, आपका नेम आ जाएगा, फिर आप बताएंगे कि मैं पाकिस्तान अमेजोन, ठीक है, रन कर रहा हूँ। जो मेरी मेन प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट की जगह मेन कैटेगरी बता सकते हैं, मैं मेन कैटेगरी यार, ठीक है, कि वो आ जाएगी। मैं अब सोच रहा हूँ, ठीक है, आगे आप बताएंगे कि मैं अपनी एक न्यू प्रोडक्ट का मसे ऐड करने का प्लान बना रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगी आपकी जो भी प्रोडक्ट होगी उसकी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। नीचे आप ये सारा लिख देंगे, ये टेम्पलेट उसकी निस्बत अच्छा है फर्स्ट की, ठीक है, क्योंकि इसमें आप सारा अपना बता रहे हैं अपने बारे में, कि मैं कौन हूँ, मैं किसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, मेरी कैटेगरी क्या है, ठीक है, मैं आपकी ये प्रोडक्ट ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। ये भी एक अच्छा टेम्पलेट बना है। ये थे हमारे 3 टेम्पलेट, जिनको आप यूज करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं किसी भी सप्लायर के साथ। चाहे आप अलीबाबा पे नहीं जा रहे, जैसे गूगल पे जा रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें कर सकते हैं। लोकेशन वाइज है ना, जहाँ मर्जी, जैसे यूएस में आपको चाहिए तो यूएस में कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास ये सर जी। यू यूएसए में भी अगर ब्रांड हंट करना है तो सारा क्राइटेरिया यही होगा वो, मतलब उसका क्या तरीका कार है कि ज्यादातर अली पापा से करते हैं, देखें, होलसेल मतलब अलीबाबा से सप्लाई। उठा लेते हैं, अगर किसी को यूएसए से चाहिए हो, ठीक है, कुछ क्लाइंट कह देता है कि वो यूएसए का, वो कहता है कि मुझे यूएसए से चाहिए, तो आप फिर उधर से हंड करके दे देंगे। नहीं तो सर वही पूछ रहे हैं ना, तो फिर वो कैसे वहां पे अमेजोन पे जाके हमें उनके स्टोर से देखना पड़ेगा या वो कोई साइट है? नहीं, अमेजोन, जो अमेजोन पे भी आप कर सकते हैं, वहां पे भी आपको पता है सारे सप्लायर बैठे हुए हैं ब्रांड, ठीक है, आप उनसे भी कर सकते हैं। लेकिन जो ज्यादा रिकमेंडेड है वो अलीबाबा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है चाइना जो भी एक होलसेल, ठीक है, कंट्री है। यहाँ पे ऐसी यूनिक चीजें मिलती हैं ना, आप पाकिस्तान में नहीं देखी होंगी आपने, ठीक है, वहाँ पे यूनिक चीजें काफी मिलती हैं। और मसलन लो बजट में भी मिल जाती हैं। जब आप इसके ऊपर करेंगे ना, सोर्सिंग अलीबाबा के ऊपर करेंगे, यूएसए में जो वेबसाइट बताए उनमें करेंगे, आपको सारा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद है ये कुछ टेक्निक्स है हमारे पास, ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने अपनी प्रोडक्ट को हंड करना होता है, ठीक है। एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट हमने फाइंड करनी होती है। उसके बाद हम कांटेक्ट करते हैं सप्लायर के साथ, ठीक है। सप्लायर अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है, और जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म चलें।
उसके बाद है जो सेकंड चीज यही है जो अभी हमने टेम्पलेट में डिस्कस की थी। ठीक है कि आप उसको, पहले ये नहीं है कि आप फर्स्ट हैंड ही उसे कहेंगे मुझे 20 क्वांटिटी दे दें, ठीक है मैं आगे सेल करूँ, नहीं, पहले आप एज अ सैंपल के तौर पर उनसे प्रोडक्ट मंगवाएंगे। ठीक है, जब सारी डिस्कशन होगी आप बताएंगे कि मैं पहले आपसे सैंपल लूंगा, चेक करूंगा, ठीक है, फिर आगे मैं सारी वर्किंग प्रोसीड करूंगा। तो उसके बाद मैंने आपको सेकंड लेक्चर में ये भी बताया था कि जब आपने अमेजोन के ऊपर वर्किंग करनी है, अपनी फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो आपने स्टॉक कुछ ज़्यादा हैवी नहीं मंगवाना। पहले बिल्कुल लो बजट में, ठीक है, बिल्कुल कम स्टॉक मंगवाएं, उसको लॉन्च करें। ठीक है, आगे उसकी जैसे भी आपका प्लान है लॉन्च करने का, ठीक है, पीपीसी के थ्रू है या जो वो सेकंड वे था, ठीक है, उसके जरिए है, गिव अवे के जरिए है, ठीक है, वो सारी चीजें आप डिस्कस करें। जब प्रोडक्ट अच्छी सेल देने लग जाए तो आप जितना मर्जी स्टॉक मंगवा लें। उसके बाद है आप जब सप्लायर फाइनल हो जाए, ठीक है, उससे ट्रायल लें, ठीक है, अपना ऑर्डर वगैरह लें, एज अ सैंपल के तौर पे ऑर्डर लें उनसे। ठीक है, इससे आपको शिपमेंट कॉस्ट का भी आइडिया हो जाएगा, सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। उसके बाद है वैल्यूएट, जो हमने सारा सोर्सिंग में देखा था वो। उसके बाद है सिर्फ एक जो सप्लायर है उसके पास ही नहीं रहना आप लोगों ने। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको डिटेल में बताया, जो आपको बेस्ट प्राइस से, ठीक है, आपको इंश्योरेंस दे भाई कि अगर इन फ्यूचर मेरी प्रोडक्ट डैमेज निकलती है या कोई और मसला मसाइल हो जाता, मैं आपको क्लेम दूंगा। ठीक है, वो प्रोडक्ट सप्लायर देखना है जो आपको इन चीज़ों की गारंटी दे और उसकी क्वालिटी भी कंट्रोल हो, ठीक है, क्वालिटी भी रिलायबल हो, अच्छी हो। ये थे कोई 5-6 स्टेप। ठीक है, इसको आपने इनको माइंड में रख के आपने सारी सोर्सिंग करनी है। उसके बाद है ये कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, इसमें पहली है डी आई वाई, ठीक है, प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट होती है जैसे वो होममेड नहीं बनी होती, होममेड वुमेन, ठीक है, अगर हाथ से कोई चीज़ें बना लेती हैं, ठीक है, गुलदान बना लेती हैं हाथ से, या कोई कपड़े वगैरह बना लेती है, ऐसी चीज़ें भी बहुत चलती है। ठीक है, हैंडमेड, हैंडमेड जो बनी होती है होम डेकोरेट के लिए, ये देखे ना नीचे, हैंड ड्राइंग पेंटिंग हो सकती है, ठीक है, हैंडमेड ज्वेलरी हो सकती है, ब्लैंकेट हो सकते हैं जो हाथ से बनी हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। अगर आपने ये चीज़ प्रोडक्ट हंट किया तो आपको इसका एक सप्लायर ढूंढना होगा जो ऐसी चीज़ें सेल करता हो, सर्विस वगैरह देता हो। ठीक है, आपको पाकिस्तान से भी मिल जाएंगे ये जो हाथ से बने हो। अक्सर आपको पता है जो गांव वगैरह के होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं हैंडमेड चीज़ें बनाती हैं अपने। उसके बाद है जो अभी मैन्युफैक्चर या होलसेल, ठीक है, आपको इसके साथ वर्किंग करनी होगी। अगर आपका बिजनेस, अगर आप एज अ होलसेल वर्किंग करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं जो मैन्युफैक्चर है, ठीक है, मैं डायरेक्ट उससे अपनी प्रोडक्ट वगैरह लूँ, ठीक है, तो आप उनसे भी ये सारी चीज़ें वगैरह ले सकते हैं। बाकी आपने जो सप्लायर देखना है वो आपने अपनी जो भी आपकी नीश है, ठीक है, प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी कैटेगरी है उसके रिलेटेड आपने सारा देखना है। ये नहीं कि प्रोडक्ट आपकी और कैटेगरी की हो तो आप जो सप्लायर से चैट कर रहे हो वो और कैटेगरी का हो। उसके बाद है, ठीक है, हायरिंग, वो कह रहा है फुलफिलमेंट सेंटर, ठीक है, जिसे हम 3PL भी कहते हैं। ठीक है, मसलन थर्ड पार्टी होते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में बहुत है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की वर्किंग वगैरह करते हैं। ठीक है, मेरी टीम के 2 मेंबर है, ठीक है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की वर्किंग करते हैं। ठीक है, हमारे पास जब क्लाइंट वगैरह होते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर पाकिस्तान का भी हो तो हम उसे डायरेक्ट चाइना से माल मंगवा देते हैं। ठीक है, वो इधर जो भी उन्होंने करना हो, ठीक है, वो अपनी या FPM करना हो, या उन्होंने शॉपिफाई का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, वो भी बहुत चलता है। वो शॉपिफाई पे अपना स्टोर बनाते हैं और यूरोप कंट्री में प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं और इधर से डायरेक्ट वो डिलीवरी करवा देते हैं। ठीक है, आप ऐसे पर्सन को भी हायर कर सकते हैं, इनके जरिए भी सारी वर्किंग वगैरह कर सकते हैं जो चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम वगैरह करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये बेसिक चीज सिर्फ समझाना था, आपको बताना था
कि ये आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आपके रिलेशन में भी कोई ऐसा होगा, रिश्तेदार में होगा, कोई फैमिली मेंबर होगा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हो चाइना से, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर आपको इन सारी चीज़ों का अच्छे से आइडिया हो जाएगा अगर कोई है तो। उनसे आप ये सारी डिटेल डिस्कस सब कुछ कर सकते हैं, उनके साथ जाके विजिट भी कर सकते हैं आप। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर नहीं जी ठीक और है। आप ये ग्रुप में शेयर कर देना, और पिछला ये लेक्चर भी आपकी आपने। उसके ऊपर पड़ी हुई है, ये जो आपकी ड्राइव है ना, ठीक है। ड्राइव फोल्डर उसी के अंदर है। जी सर। और सर पिछला लेक्चर। वो भी अपलोड है, आप देखते ही नहीं हो। सर देखा था मैंने। अच्छा, ये आपने सोर्सिंग से पहले ये सारी चीजें करनी है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट लेंगे ठीक है सप्लायर से, तो आपको ये सारी चीजें आपने एक है ना नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, या आप एक्सेल में ऐसे शीट बना लें। ये है ठीक है, ठीक है और रिव्यूज हैं ठीक है, कि मसलन जिसने 1 स्टार दिया है, जिसने 2 दिए हैं, 3 4 5, ऐसे आपने लिस्ट बना लेनी है। इसके बाद आपने 3 इसके सेक्शन बना लेने हैं बॉक्स। सबसे पहले मोस्ट रिपीटेड कीवर्ड, ठीक है, मसलन ऐसे कीवर्ड जो हर बंदे ने बार बार रिपीट किया हुआ है। मसलन एक बायर आया, उसने प्रोडक्ट ली, उसने वो मसलन दे दिया वेरी गुड क्वालिटी, दूसरा आया उसने भी यही सेम कीवर्ड एंटर कर दिया, ठीक है, रिव्यू दे दिया, तीसरा आया, चौथा, पांचवा, छठवां, मसलन जितने भी 50 60 रिव्यूज हैं, उनमें से जो 40 है ना, 40 वो डिपेंड करें इसके ऊपर, एक कीवर्ड के ऊपर, तो ये मोस्ट रिपीटेड, ठीक है, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद है बेनिफिट्स, ठीक है, कि मुझसे आगे इसके जो सबसे ज्यादा बेनिफिट्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, वो सारे आपने नोट डाउन करने हैं। उसके बाद है नेगेटिव पॉइंट्स, वो करने हैं। जो बायर है ठीक है, उसने जो नेगेटिव 1 स्टार क्यों दिया, 2 क्यों दिया, या किसी ने रेटिंग दी ही नहीं, स्टार ही नहीं दिए, क्यों नहीं दिए, उन्होंने क्या लिखा हुआ है। जैसे हमने हंटिंग में देखा था, वो टी शर्ट थी लोगो वाली प्रिंटेड, ठीक है, किसी ने कहा ये फिक्सेबल नहीं, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है, या फिक्सेबल थी आई थिंक। उसके बाद किसी ने कहा इसके जो ऊपर प्रिंटेड है, स्टिकर है, ठीक है, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, स्टफ अच्छा नहीं है। ये सारी चीजें, क्योंकि जब आप सोर्सिंग करेंगे ना, तो आपने ये सारी चीजें सप्लायर के साथ डिस्कस करनी है कि मुझे एक ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो इन चीजों से, जो नेगेटिव आपने ये पॉइंट्स वगैरह लिखे होंगे हंड करके, आपने कहना इनसे पाक हो, मुझे ऐसी प्रोडक्ट चाहिए। जब आप उसको लॉन्च करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली जो आपका कंपटीटर होगा उसको compete करेंगे, क्योंकि आप आपके पास जो भी आएगा बाहर, वो आपको डायरेक्ट 5 स्टार देगा, ना कि 1 2 3 देगा, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें एनालिसिस की हुई हैं। ऐसे अगर शीट बनानी है शीट बना ले, अगर आप वैसे नोटबुक के ऊपर लिखना चाह रहे हैं तो वो कर लें। अगर किसी में क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। अच्छा रेटिंग में तो ये देखना है ना, उसके स्टार देखने हैं, मतलब इस बंदे ने इसको स्टार देखने स्टार क्यों क्यों दिया। दिए उसने, अगर कि एक बायर है उसने 1 स्टार दिया, क्यों दिया, उसकी क्या रीजन, उसने 5 क्यों नहीं दिए, किसी ने 2 स्टार दिए हैं, आगे 2 क्यों वेरिएशन। दिए हैं। हाँ, ये चीजें आ आगे जाएगी वेरिएशन। इसमें। क्या चीज? और आगे वेरिएशन में। हाँ, अगर आपकी जो प्रोडक्ट की वेरिएशंस हैं ठीक है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो फिलहाल अभी वेरिएशन के बगैर ही देखें, क्योंकि अभी ये आपका स्टार्टिंग है। ठीक है, अगर आप वेरिएशन में जाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे अभी क्राइटेरिया में 4 है, ठीक है, फिर आपको जो 4 प्रोडक्ट होगी उनके डिफरेंट आपको रिव्यूज देखने पड़ेंगे, कि अगर इस साइज के ऊपर क्या रिव्यूज मिला है, ठीक है, दूसरे साइज के ऊपर क्या रिव्यूज दिया बायर ने, क्या रेटिंग दी है। इसी तरह आपको फिर एक एक वेरिएशन की जो प्रोडक्ट है वो चेक करना पड़ेगी। मतलब इसमें रेटिंग और रिव्यूज, ये चीज़ें भी आ जाएगी इसमें। इसकी रेटिंग है 4 पॉइंट या जितनी भी है, वो आगे उसके रिव्यूज आ जाएंगे। मतलब ये हमने एक शीट जी बनानी है सर अच्छा। ठीक है।
शीट बनानी है, शीट बना ले। अगर कोई कॉपी पेंसिल है आपके पास, उसके ऊपर नोट डाउन करना, उसके ऊपर कर लें। लेकिन ये है कि शीट बना ले थोड़ा, आप और एक्सेल भी यूज करना आ जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें अपने क्लाइंट को एक्सेल के ऊपर सबमिट करवानी है। ठीक है, एक्सेल तो आता है मुझे यूज़ करना। बस ठीक है, इजी है, फिर एक्सेल ही यूज करो, क्योंकि आईटी के बच्चे एक्सेल ही करो। जब आप क्लाइंट को ये सारा डाटा डिलीवर करेंगे, एक्सेल की फॉर्म में करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी जो आपने असाइनमेंट करनी है वो सारी एक्सेल के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, पूरा हमारा प्रॉपर क्राइटेरिया वो अप्लाई होना चाहिए एक्सेल के ऊपर, एक एक चीज है आगे उसकी जो कैलकुलेशन है वो भी एक्सेल के ऊपर ऐसे हो, कॉलम बने हो। ठीक है, उसके बाद जो ये सारे रिव्यूज वाले हैं नेगेटिव या कौन से, जो आपने चीज़ें नोट डाउन की है हर प्रोडक्ट के ऊपर, वो भी एक्सेल के ऊपर मेंशन होनी चाहिए। और आगे सोर्सिंग का आपने जो सप्लायर फाइनल किया है उसकी क्या मसलन हार थे, रेटिंग थी क्या, उसका रिस्पॉन्स टाइम था, ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ मेंशन होनी चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, ये असाइनमेंट हर किसी ने लाजमी करनी है। अगर कोई इशू, कोई मसला मसाइल हो, इंडिविजुअल मुझे मैसेज करे व्हाट्सएप पे। ठीक है, मैं उसे गाइड करता रहूँगा साथ साथ। मतलब कितने प्रोडक्ट हमने फाइंड करने हैं? प्रोडक्ट अभी एक ही करो, ठीक है, कोई भी अच्छा, करो एक एक। प्रोडक्ट, हाँ, एक अभी करके बाकी उसकी उसकी सारी आगे डिटेल लिखनी है, हाँ इसकी कैलकुल रिव्यूज उसके ये ऐसे चीज़ें ही हैं। जो हमारा क्राइटेरिया है ना, जो अभी मैंने लास्ट में भेजा था एनेबलर का, आपने उसके ऊपर ये करनी है। ठीक है, वो सारा अपने एक्सेल के ऊपर करके आगे उसकी जो ROI या प्रॉफिट मार्जिन वो भी आपने एक्सेल के ऊपर करना है सारा। ये आपकी पूरी एक शीट बन जाएगी। अच्छा, ये तो अलीबाबा से होगा, कैसे अपने प्रोडक्ट शिप करवा के लेके आना है यूएस में। तो आगे यूएस में अगर हमने सप्लायर ढूंढना हो तो उसमें फिर कैसे ढूंढेंगे? उसमें आप जो ये मैंने प्रोडक्ट हमने, होलसेल की वेबसाइट बताई थी, ठीक है, वहां से आप ढूंढ सकते हैं, USA के। नहीं, एक तो ये तरीकाकार होती है ना, उस प्रोडक्ट का नेम कॉपी करके गूगल पे जाके सर्च करते हैं, साथ यूएसए भी लिखते हाँ, हैं, जिस जैसे यूएसए हमने कल लिखा डिस्ट्रीब्यूटर। था, US के वो डिस्ट्रिक्ट जिसकी वो काफी ज्यादा वेबसाइट है, आगे से आप उसमें जाके अपनी कैटेगरी फाइंड कर सकते हैं। या जैसे आप भी ठीक कह रहे हो, प्रोडक्ट का नेम लिख के आगे सिटी लिख दें या कंट्री लिख दें, कंट्री जिस हाँ, ये कंट्री में आप करना चाह कंट्री रहे जिस हैं। कंट्री में चाहिए उसका लिख देंगे, हाँ, और ऐसे जिस ही है। सिटी का भी। हाँ, वो लिख के फिर उन्होंने आगे अपना एक वीडियो भी भेजी थी, फाइंड कैसे जी सप्लाई हाँ, वो करते सही हैं। अच्छी बनी थी। आप लोकेशन के जरिए भी कर सकते हैं। लोकेशन आप तब यूज करेंगे जब आपने नैरो डाउन जाना हो। नैरो डाउन मतलब जब आपने किसी सिटी को टारगेट करना हो। कंट्री को टारगेट करेंगे तो आपको लोकेशन की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आपने उसको फाइंड करना, उसकी लोकेशन देखनी हो कि वाकई वो बंदा सच कह रहा है झूठ कह रहा है, कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, उसका एरिया है क्या, तो ये आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। जो भी ऊपर टेम्पलेट है उनमें आप ये सारी चीज़ें चेक, अगर USA का करना हो तो आप ये सारी अच्छा चीज़ें जब वो उनसे। हाँ, अच्छा, जब वो आप वेबसाइट आ जाएंगी सारी गूगल पे, तो फिर एक एक को खोल के चेक करना है मैं कौन सा सप्लायर क्या प्राइस पे दे रहा है, क्या आप जिसके नहीं, हिसाब से पहले वो। आप देखेंगे अपनी कैटेगरी फाइंड करेंगे। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा रहा, काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट हमें शो हो रही थी 20+। उसमें सबसे पहले आप कैटेगरी हाँ, वही देखेंगे ना, ज़्यादा अपनी। काफ़ी वेबसाइट ओपन हो रही है। वेबसाइट हजारों की तादाद में आपको मिल जाएगी, वेबसाइट का नहीं है ये। एक प्री शिपमेंट प्लान है, ठीक है, इसको भी देख ले आप, ये भी मैंने किया हुआ है इसके फोल्डर के ऊपर ही पड़ा है। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। आप आइए आवाज आपको। अब आई है। वो नेटवर्क इशू हो गया था। ये फाइल ओपन हो रही है। ये है प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, ठीक है, जो शिपमेंट से पहले होगी। सबसे पहले ये आपका रिपोर्ट नंबर आ जाएगा, जैसे बैंक अकाउंट नंबर होता है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट है वो आ जाएगी। ठीक है, जो भी उसका साइज है आगे अरे उसका आवाज नहीं आ रही।
अभी भी नहीं आ रही आवाज? अब आई आवाज आपको या नहीं? अभी जी ठीक है। सर। चलो ठीक। यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट है उसका साइज प्लस उसका नेम आ जाएगा। ठीक है। ये उसके बाद क्या इसका ऑर्डर क्वांटिटी आ जाएगी, जैसे इसका 150 पीसीज है। ठीक है। आपकी इधर जितनी भी क्वांटिटी स्टार्टिंग में सैंपल के तौर पे आपने मंगवानी 15 हो, 20 हो, 10 हो, जितनी वो इधर आ जाएगी। यहाँ पे सप्लायर का कोड आ जाएगा, कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कर लें। सर जो पीछे शिपमेंट प्लान था ना उसकी समझ नहीं आ रही सर। उसमें आप देख लीजिएगा, मतलब उसमें सारी डिटेल्स लिखी होती है एक टू जी, एक प्रोडक्ट की। ठीक है, वो सारी एक समझ लेके जैसे एक रिपोर्ट्स नहीं होती, कुछ 10-12 पेजेस के ऊपर होती है, वो सारी आप चेक कर लीजिएगा। आप देखें नीचे, एक मैं आपको और बताऊं, कीवर्ड ये है कीवर्ड। ठीक है, जब आप इतना डाटा लिखेंगे नीचे जो आपके पास शो सर्चेज हो रही है ना, आपने उनको फॉलो करना है, क्योंकि वो सर्चिंग ट्रेंडिंग में है। अब देखें, ये ब्यूटी है। ठीक है। अब लोग ब्यूटी के ऊपर भी प्रोडक्ट सेल करते हैं सप्लायर यूके में, फिर गार्डन सप्लायर यूके में, ब्यूटी सप्लायर प्रोडक्ट। ठीक है। प्रमोशनल। ठीक है, प्रोडक्ट्स होलसेल सप्लायर, ये सारे सर्चिंग नियर मी, किसी ने नियर मी भी किया हुआ है कि मेरे आसपास। ठीक है, जो बेकरी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, होलसेल सप्लायर नियर मी ये है। तो आपको इधर से भी आइडियाज मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम जैसे गार्डन, इसने यूके किया हुआ, हम यूएसए कर लेते हैं। आपको बेतहाशा वेबसाइट मिल जाएगी इसके ऊपर। अब ये देखें, लोगों ने ऐड भी चलाई हुई है। बल्क फार्म सप्लायर, फाइन होलसेल गार्डन, आउटडोर प्रोडक्ट। ठीक है, मेड इन यूएसए। चलें एक इसको ओपन कर लेते हैं, फर्स्ट वाली को, एक कोई नीचे से देख लेते हैं प्रोडक्ट। ये देखिए, ये सात मैप प्लेसीज आ गए, प्लेसीज आ गई सारी। ठीक है, होलसेल गार्डन सप्लाई। ये यहाँ पे मैप के जरिए आप देखेंगे, आपको ये भी इधर भी शो कर रहा है सारा। यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं, ये देखें, लीफ लैंडस्केप सप्लाई, ये सारी चीजें। अब इसको देखते हैं ओपन होती है। जैसे अभी हमने गूगल पे टाइप किया था, नीचे सर्चिंग आई थी ना, रिजल्ट शो हुआ था, आपने वो उनको लाजमी फॉलो करना है, क्योंकि वो रिलायबल होती हैं, फिर लोग ज्यादा उनको सर्चिंग करते, इसी वजह से शो होती हैं। अच्छा, इधर से भी हम इसको 5 स्टार मिले रिव्यू। अच्छा, ये बंदा है। ठीक है, निकल सिटी होलसेल गार्डन सप्लाई, इसके रिव्यू 7 है, लेकिन इसकी रेटिंग कम है 4 से। चले देखते हैं इसको, ये हमें क्या देता है। एक ये वेबसाइट है, ये ओपन हो गई है। ठीक है, ये इसका हेडर है। सप्लायर में भी ये देखना होता है इसकी रेटिंग और रिव्यूज़ वाला भी चीज़ भी। हाँ, लाजमी है। देखो ना, जब हम देखेंगे कोई अगर स्कैम किसी ने किया होगा, वो फौरन वहां पे मेंशन कर देगा। जब हमारे साथ धोखा होता है तो ऑनलाइन हम क्या करते हैं, उसके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ऐसी चीज होती है, हम उधर जाके चेक करते हैं रेटिंग। ठीक है, कि लोगों ने रिव्यूज क्या दिए हैं, अच्छे रिव्यूज दिए हैं, गंदे रिव्यूज दिए हैं, प्रोडक्ट के ऊपर कौन से रिव्यूज दिए हैं, वो सारे चेक करने हैं आपने। चाहे आप गूगल पे हंटिंग करें, चाहे आप दराज के ऊपर करें, जहाँ मर्जी करें सप्लायर। अभी इसके 34 है। ठीक है। अब ये है। ठीक है, इसकी वेबसाइट गूगल रिव्यूज। इनके सप्लायर के व्यू कितने होने चाहिए? ये नहीं है इसका क्राइटेरिया, सिर्फ आपने रिव्यूज देखने हैं कि लोगों ने क्या रिव्यूज दिए हैं। अगर किसी का एक दिया है तो अच्छा, आप उसके मतलब ऊपर इनके सिर्फ देखने हैं। रिलायबल नहीं कर सकते एक के ऊपर। अब देखें ना, इस बंदे के 7 रिव्यूज हैं। ठीक है, बायर बीवेयर, ओनर इज ओल्ड।
इन द टाइम ही इज रूड, ठीक है। अब वो उसने इसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है, कि इसका जो बिहेवियर है, ठीक है, इसका जो टॉकिंग लाइफ, ठीक है, वो उसके बारे में सारा इसका एटीट्यूड बताया हुआ है, वो कि ठीक नहीं है, रूड है, ठीक है, ये सारा बताया हुआ है इसने। इससे हमें पता चल गया कि इसका एटीट्यूड या बिहेवियर कैसा है। जब आप नीचे और देखेंगे तो आपको उससे भी आइडिया हो जाएगा। ग्रेट कंपनी, ठीक है, फुल ऑफ हार्ड वर्किंग पीपल हु डू देयर बेस्ट टू गेट योर ऑर्डर, ठीक है, इससे हमें पता चल गया चाहिए इस वाले से, ठीक है। दे ऑफर बोथ LTL एंड UPS फॉर शिपिंग, ठीक है, ये भी चीज़ें देते हैं, ठीक है। जो इसके रेट्स हैं वो भी मुनासिब है, ज़्यादा नहीं है। अब देखना, जब आप इन चीज़ों को देखेंगे आपको थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा तो आप आगे से चैट वगैरह सारी चीज़ें स्टार्ट कर देंगे। ये देख, ये होता है। आगे इसकी वेबसाइट ओपन कर ले, ये डायरेक्शन है, डायरेक्ट कॉल करनी है, कॉल कर लें।